सर्व के सहयोग से ये पूरा पारिवारिक जो प्रणाली है संसार की वो चल रही है। इसमें हर आत्मा का रोल इंपॉर्टेंट है अपने आप में। किसी का ये नहीं कह सकते कि भाई इसका रोल जो है अनइम्पॉर्टेंट है। अगर किसी एक रोल को भी निकाल दें तो उसकी आवश्यकता को पूरा कौन करेगा, क्योंकि हर आत्मा सर्वांगीण नहीं होती। हर चीज में, हर कार्य करने में वो एक्सपर्ट हो, हर कार्य को जानती हो, ऐसा नहीं होता। मान लीजिए किसी के पास में 10, 20, 50, 100 डिग्रियां भी हों, थ्योरेटिकल वो नॉलेज हो सकती है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल में करने के लिए आ सके, प्रैक्टिकल में 150 कार्य एक व्यक्ति नहीं कर सकता। थ्योरेटिकल नॉलेज अलग बात है, डिग्रियां ले लेना पढ़ करके वो अलग बात है। बहुत सी विशेषताएं उसका जो अध्ययन है वो कर लेना वो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल में हर व्यक्ति सारे काम करे ऐसा नहीं होता। और वास्तव में कुछ कुछ विशेष गुण और विशेषताएं आत्माओं में डेवलप होती हैं, एक से ज्यादा, 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसी 1, 2 विशेषताएं विशेष होती हैं जिनके आधार पर आत्मा अपना एक रोल अदा करती है, एक अपना अभिनय अदा करती है, वो उसका पार्ट हो जाता है, वो उसके द्वारा परिवार और समाज में वो उपयोगी होती है, एक दूसरे का सहायक होती है। तो सभी विशेषताओं से संपन्न प्रैक्टिकली हों ये आवश्यक नहीं है। सामान्यतः हर एक का अपना अपना रोल है परिवार में, समाज में, और किसी एक रोल को हम अनइम्पोर्टेंट नहीं समझ सकते। हर एक का अपना अपना रोल इंपॉर्टेंट है, वो किसी न किसी प्रकार से आपस में सहयोगी है। तो बिना सहायता के, बिना सहयोग के, बिना परिपूरकता के, जिसको हम कहें कंप्लीमेंट्री, न समाज चल सकता है, न परिवार चल सकता है। कल्पना करें कि व्यक्ति अकेला यदि है तब तो ठीक है, लेकिन अकेले में संसार चलता नहीं। संसार का मतलब ही है 2 और 2 से ज्यादा जहां है संसार, और संसार माना पारिवारिक प्रणाली जहां है, पारिवारिक सिस्टम जहां है, वहां 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। 2 या 2 से ज्यादा होते हैं माना उनका रोल अपना अपना होता है, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, एक दूसरे के सहायक होते हैं, तब जीवन चलता है सहजता और सरलता से। ब्राह्मण परिवार में जो हम हैं, ये पांडव सेना है शिव शक्ति भी, लेकिन विशेष रूप से पांडव सेना का गायन है। 5 पांडव दिखाए और पांचों पांडवों की विशेषताएं अपनी अपनी, हर एक को अलग अलग ड्यूटी दी गई। वहां जब अज्ञातवास में थे, वह अर्जुन अलग, युधिष्ठिर अलग, भीम का अलग है, नकुल सहदेव अलग, सबके अलग अलग पार्ट हो गए वहां। वास्तव में ये शिक्षा देता है हमें कि हर आत्मा का, पांडव 5 हैं, हर एक की अपनी अपनी विशेषता। अर्जुन को एकाग्रता के लिए विशेष याद किया जाता है। अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच की जो मित्रता है उसके लिए उसे याद किया जाता है। अर्जुन विशेष, ओटेसो अर्जुन, माना जो परमात्मा ने कहा उसे समझने की क्षमता जिसमें है। युधिष्ठिर माना जिसमें सत्य मार्ग पर चलने की पूरी सामर्थ्य है, सत्य को समझ लेने की पूरी सामर्थ्य है, बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से जीवन चले, धार्मिक पक्ष जिसका बहुत मजबूत हो, उसे युधिष्ठिर। भीम शक्ति का प्रतीक है, जिसके अंदर फिजिकल पावर और मेंटल पावर दोनों चाहिए। नकुल को माना आप समझे कि जो फॉलो फादर करने वाला, जैसे बाबा ने कहा और वो किया, कदम पर कदम रख करके आगे बढ़ने वाला।
सहदेव सहयोगी, हर कार्य में सहयोगी, जितना उससे सहयोग हो पड़े तन मन धन से पूरी तरह से सहयोग में पूरी तरह से हमेशा तत्पर। तो ये नाम भी उनके गुणों को सार्थक करते हैं, विशेषताओं को सार्थक करते हैं। तो हमारे ब्राह्मण परिवार में भी बहुत सी आत्माओं का अपना अपना विशेष रोल है। कोई अर्जुन का विशेष रोल कर रहे हैं, कोई युधिष्ठिर का कर रहे हैं, कोई भीम का कर रहे हैं, कोई नकुल का कर रहे हैं, कोई सहयोग का कर रहे हैं, सहदेव का कर रहे हैं। और इन सबको मिलाकर के तब एक पारिवारिक और सामाजिक प्रणाली चल रही है। इनमें से किसी एक को भी निकाल देना तो वो एक फील्ड खाली रह जाएगा और बिना उसके भी काम नहीं चल सकता। किसी भी समाज को, परिवार को, आदर्श समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये पांचों ही प्रकार की चीजें बहुत जरूरी हैं। पांचों प्रकार के जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, इनको कार्य में लगाना बहुत जरूरी है। बिना इसके सुचारू रूप से नहीं चलती व्यवस्था। वहां पर किसी भी व्यवस्था में सहयोग भी चाहिए, और जो एक प्रकार के नियम बना दिए जाते हैं, जो ईश्वरीय नियम हैं, उन पर भी चलना होता है, स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम। और एकाग्रता भी चाहिए। ऐसी आत्मा जिसके अंदर बहुत एकाग्रता की शक्ति हो, ऐसी आत्माएं भी चाहिए जो योग में पारंगत हों, और ऐसी आत्माएं भी चाहिए जो राज्य को संभाल सकें धर्मनिष्ठ होकर के। ऐसे सब प्रकार के चाहिए, और सब प्रकार के आत्माओं के सहयोग से पूरा सामाजिक व्यवस्था एक सुचारू रूप से चलती रहती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली बात कि हर एक का अपना अपना रोल है, और उस रोल को हमें रिगार्ड देना चाहिए, और एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री यानी एक दूसरे के सहायक बन करके चलते रहना चाहिए। तो हमें विशेष रूप से इस सामाजिक व्यवस्था को समझ लेना चाहिए। और बाबा परिवार बना रहा है। बाबा कई बार कहते हैं मैं राजधानी स्थापन कर रहा हूं, ये राजधानी स्थापन हो रही है, लेकिन राजधानी का स्वरूप भी पारिवारिक स्वरूप है, वैसा स्वरूप नहीं है। तो अभी ही अपने आप को महाराजा या महारानी नहीं समझ लेना है, ये कई बार बाबा कहते हैं ना, मुरलियों में आता है। हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, वो परिवार समझ करके, महाराजा महारानी की कॉन्शियसनेस अभी नहीं। और वास्तव में ये जो संस्कार हम डालते हैं, ये संस्कार ही सतयुग में चलते हैं। सतयुग में भी महाराजा महारानी राजा आदि जो होंगे, वो सब अपने जितने भी राज्य परिवार में होंगे, वो सब के प्रति पारिवारिक दृष्टिकोण रखेंगे। इसी समय बाबा कहते हैं कि तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसे संस्कार बनाने हैं। सतयुग में विष्णु द्वारा पालना होती का मतलब क्या है? इसी समय हम अपने अंदर लक्ष्मी जैसे गुण भी धारण करते हैं और नारायण जैसे गुण संस्कार भी धारण करते हैं। तो वहां पर जब हम रूल करते हैं तो वो रूल हमारे द्वारा ऑटोमेटिक इस प्रकार से होता है जैसे विष्णु के द्वारा पालना हो रही हो, ऑटोमेटिक। वहां कोई विष्णु इस तरह से पालना नहीं करेगा। हमारे ही अंदर बाबा विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। तो बाबा इसी समय ज्ञान और योग के बल पर जो हमारे अंदर संस्कार डेवलप करा रहे हैं, वो लक्ष्मी और नारायण दोनों के संस्कार बन रहे हैं। और उन संस्कारों को लेकर के जब हम सतयुग में जाते हैं, वहां पर उन दोनों प्रकार के संस्कारों के द्वारा प्रजा की या राज्य परिवार में जो होंगे उनकी पालना करेंगे। तो इस प्रकार से ये कहा गया है कि विष्णु के द्वारा पालना कराते हैं बाबा। विष्णु वैसे वहां आकर के कोई ऐसे चार भुजाओं वाला तो नहीं है ना। और मान लीजिए वो लक्ष्मी नारायण का है रोल वहां पर पालना देने का, लेकिन वो रोल यहां ही सीखना, यहां पर ही संगम युग पर ही उसके संस्कार धारण करना, वो फीलिंग, वो रोल यहां से शुरू होता है। ऐसे संस्कार यहां बनाने होते हैं, तब वो संस्कार सतयुग में नेचुरल चलते हैं। तो वो वहां पर दोनों प्रकार की फीलिंग होंगी, लेकिन उसमें जो फीलिंग, डोमिनेंट फीलिंग जो होगी,
जो प्रधान फीलिंग होगी वो पारिवारिक फीलिंग होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहां पर जो लक्ष्मी नारायण हैं वो अपने आप को लक्ष्मी नारायण नहीं समझेंगे, समझेंगे, लेकिन उनके अंदर पारिवारिक फीलिंग, एक प्यार की फीलिंग ज्यादा होगी सबके प्रति। जितने भी परिवार, जितने भी राज्य में हैं, सबके प्रति पारिवारिक फीलिंग ज्यादा होगी। और जितने भी हैं राज्य में, वो भी लक्ष्मी नारायण के प्रति ऐसी फीलिंग रखेंगे जैसे ये हमारे माता पिता हैं, ये हमारे संरक्षक हैं, सपोर्टर हैं। और जो भी कुछ होगा आपस में लेन देन बहुत क्लियर होगा। भाई राज्य में जितने भी लोग होंगे उनका जो महाराजा महारानी से या राजा रानी से जो संबंध संपर्क होगा, जो लेन देन होगा, वो बिल्कुल सच्चाई सफाई से और बिल्कुल अपनेपन के द्वारा होगा। ऐसे ही महाराजा महारानी का भी जो लेन देन होगा सबसे, राज्य वालों से, वो बिल्कुल अपने परिवार की तरह से होगा, जैसे एक छोटे परिवार में होता है ना। इसी प्रकार से वहां एक फीलिंग्स में परिवर्तन रहता है, जो आजकल कलयुग में नहीं है। कलयुग में दूसरी चीज है, यहां बिल्कुल उल्टा है। मैं राजा हूं, मैं महाराजा हूं, यह फीलिंग ज्यादा डोमिनेंट रहती है। पारिवारिक फीलिंग या सामाजिक फीलिंग या मुझे या संवेदनाएं कि भाई इनको इतना प्रॉब्लम है या इनको इस प्रकार की मुझे करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य बनता है, ये कम रहती है और वो ज्यादा रहती है। लेकिन सतयुग में इससे बिल्कुल उल्टा होगा, कॉन्शियसनेस बदल जाती है ना। अब ज्ञान के संस्कार और योग के संस्कार लेकर के हम जाते हैं सतयुग में, और वो संस्कार वहां पर नेचुरल रूप से काम करते हैं। तो यहां जो जिस प्रकार की कॉन्शियसनेस है, इससे बिल्कुल उल्टी होगी, वहां विपरीत होगी। तो ये हमें संस्कार, ज्ञान और योग के संस्कार यहां पर ही धारण करने हैं, ताकि एक नए समाज की, एक नई व्यवस्था की शुरुआत हम कर सकें। उसके लिए हमें ही निमित्त बनना है। बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, हमें ज्ञान दे रहा है, हमें पालना दे रहा है, हमें समझा रहा है, दिन रात समझा रहा है। ये बाबा की बहुत बड़ी मदद है हमारे लिए कि हमारे संस्कार जो चेंज हो गए हैं, देहाभिमान में आकर के बिल्कुल विपरीत हो गए हैं। जो सतयुग में थे वो अब कलयुग में आकर के बिल्कुल विपरीत हो गए हैं। अब इनको फिर से वापस वैसे ही नेचुरल संस्कार बनाने हैं, जैसा एक जिसको हम कहें असली ओरिजिनल संस्कार आत्मा के होते हैं। व्यवस्थाएं चलती हैं और दोनों प्रकार की कॉन्शियसनेस रहे, लेकिन सबसे ऊपर जो कॉन्शियसनेस रहे, बिल्कुल प्रैक्टिकल में, अनुभव में आए, वो रहे पारिवारिक कॉन्शियसनेस। हम सब परिवार के हैं, परिवार में हैं, परिवार में हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक अपनी अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी फीलिंग, ऐसी संस्कार, ऐसी अंडरस्टैंडिंग यहां पर ही हमें अपनी बनानी है, ताकि ये संस्कार, ये अंडरस्टैंडिंग लेकर के हम वहां जाते हैं। तो बाबा ये हमारे ऊपर मेहनत कर रहा है, हमें समझा रहा है, हमें ज्ञान और योग से परिपूर्ण कर रहा है। न केवल योग के द्वारा हम अपने को शक्तिशाली बनाएं, इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, अपने अंदर प्यार की फीलिंग लेके आएं, बल्कि हमें एक एक बात को मुरली के माध्यम से समझा रहे हैं कि भाई आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपका सबके प्रति सोच कैसी होनी चाहिए। कई बार बाबा कहते हैं कि जब आपस में ब्राह्मण परिवार में आपस में जब लेन देन करते हैं या सहायता देते हैं, मदद करते हैं, तो ये मत समझो कि हम रहम कर रहे हैं। रहम जनरल में, ये परिवार, ब्राह्मण परिवार की बात बाबा करते हैं। ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे को सहयोग दिया जाता है, दान नहीं दिया जाता। दान या रहम इन जनरल पूरे विश्व की बात हो गई। ये आपका ब्राह्मण परिवार क्रिएट हो रहा है, ये परिवार बन रहा है, ये दैवी परिवार है। इस दैवी परिवार में दान या रहम की बात नहीं होती, यहां पर सहयोग और सहायता की बात होती है। और वो सहयोग और वो सहायता भी आपस में अंडरस्टैंडिंग के आधार पर हो। अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है। हम तभी सहयोगी और सहायक बन सकते हैं जब हमें आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे को हम समझते होंगे। कई बार बाबा कहते हैं कि मैं जानता हूं किसकी कैसी स्थिति है, किसकी कैसी बाहरी और आंतरिक स्थिति कैसी है, मैं उसके अनुसार ही उसको मदद देता हूं। मदद मेरी सूक्ष्म में भी होती है और स्थूल में भी होती है, लेकिन बाबा की जैसी अंडरस्टैंडिंग हमें धारण करनी है, ऐसी बनानी है हमें। वैसे हम बना नहीं पाते तो एक दूसरे के सहयोगी भी नहीं बन पाते। मैं आपको बताऊं, हमारी अपनी जो विशेषताएं हैं, अपनी विशेषताओं के द्वारा हम परिवार का, समाज का सहयोगी बनते हैं।
और बनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन अगर उनमें विशेष रूप से कुछ ऐसी अड़चनें आती हैं तो ना तो हम दूसरों को सहयोगी बना पाते हैं, ना सहयोग दे पाते हैं। बहुत सूक्ष्म समझने की बात है ये। इसको क्या है, इतना बड़ा परिवार जब हो जाता है तो परिवार में हमें एक एक के साथ लिंक रखना जरा कठिन लगता है। फिर वहां थोड़ी आपसी दूरियां हो जाती हैं और इतनी आत्मा की क्षमता नहीं है कि किसी एक एक आत्मा को ठीक तरीके से समझा जा सके जब तक कि उसके साथ में फिजिकली लिंक रिलेशन ना रखें। योग की उस उच्चतम अवस्था में जाके हर आत्मा को समझना और वो फीलिंग रखना इतना आसान नहीं है, सबके लिए इतना आसान नहीं है। ऐसी स्थिति को बना के और वन बाय वन हर एक के साथ रिलेशन मेंटेन करना, हर एक को एक एक करके अंडरस्टैंड करना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। इतनी स्टेमिना, इतनी पोटेंसी हर एक की बात नहीं है। हम इन जनरल रूप से सबको समझना चाहते हैं और इन जनरल रूप से सभी एक्यूरेट समझ सकें या नहीं समझ सकें, सभी की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो या ना हो, यह जरूरी नहीं है। उसके लिए तो बहुत बड़ी क्षमता चाहिए, बहुत बड़ी ऊंची योग की स्टेज चाहिए कि हर आत्मा को जो जैसी है उसको वैसा ही समझें और समझ करके हमारा जो रोल है वो हम प्ले करते रहें। स्नेह, संवेदनशीलता, सम्मान, सहयोग और सहायता। स्नेह, संवेदनशीलता, सम्मान, सहयोग और सहायता, इनमें आपस में बड़ा गहरा संबंध है। जहां स्नेह होगा संवेदनशीलता भी आएगी। स्नेह, रूहानी स्नेह, आत्मिक स्नेह जहां होगा संवेदनशीलता आएगी। संवेदनशीलता का मतलब है किसी भी चीज को समझने की, फील करने की शक्ति का होना। फील कर सकें हमें कि ये क्या है, कैसा है, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। स्नेह रखना अलग बात है, लेकिन स्नेह रखने के बाद एक ऐसी स्थिति बने, ऐसी फीलिंग करने की, ऐसी फील हो जाने की एक स्थिति हमारी हो कि हम फील कर सकें कि क्या हो रहा है। हम ये कहते हैं कि हमें स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, सभी के साथ में हमारे बहुत आत्मिक संबंध हैं, सभी बाबा के बच्चे हैं, सभी ईश्वरीय संतान हैं, हम तो सबको बाबा के बच्चे ही समझते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जहां हम हैं वहां पर हम संवेदनशील होकर के रहें, यह बहुत जरूरी है। क्या हो रहा है, कौन क्या है, किसकी क्या स्थिति है, उसे फील कर सकें। सेंसिटिव जिसे कहते हैं ना, एक सेंसिटिव होना दूसरे अर्थ में, नेगेटिव वे में गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। एक सेंसिटिव होना कि स्थिति परिस्थिति क्या है। कई बार बाबा कहते हैं कि देखते नहीं हो संसार की क्या हालत हो रही है, आपको ये आवाज सुनाई नहीं देता, भक्त कितना पुकार रहे हैं मंदिरों में, तुम इष्ट देव इष्ट देवियों को, आवाज सुनाई देता है या नहीं देता है? बाप को तो सुनाई देता है, तुम्हें सुनाई देता है या नहीं देता? माना संवेदनशीलता। हम ये कहते हैं, हम कितना ही दावा करते रहे भाई हम तो पूरे विश्व के लिए शुभ भावना शुभकामना रखते हैं, लेकिन हमारी संवेदनशीलता यदि नहीं है उसमें कोई अर्थ नहीं है। संवेदनशीलता पैदा हो अंदर से कि जो कुछ चल रहा है मेरे आसपास, मेरे परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, पूरे विश्व के स्तर पर, उसे फील करने की स्थिति, मानसिक स्थिति हम फील कर सकें उसे कि भाई हां वाकई ही ये चल रहा है। शुभ भावना शुभकामना रखना माना एक प्रेम, एक स्नेह का स्वरूप है, लेकिन वो शुभ भावना शुभकामना तब आएगी जब संवेदनशीलता होगी। संवेदनशीलता नेगेटिव, जैसे कहते हैं भाई ज्यादा सेंसिटिव मत बनो, सेंसिटिव होना ठीक नहीं है, वो दूसरे अर्थ में ठीक नहीं है। हम अपनी कमजोरियों को लेकर के उनका चिंतन करते हुए अगर सेंसिटिव हो जाते हैं तो नेगेटिव साइड चले जाते हैं, या किसी और दुख की घटना को सोच करके बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं,
छोटी छोटी बातों में सहनशील नहीं है हम, संवेदनशील इतने, वो नेगेटिव साइड है। लेकिन किसी स्थिति, किसी परिस्थिति को, किसी व्यक्ति को, किसी माहौल को समझना और उसे फील करना, यह संवेदनशीलता अच्छी है, क्योंकि उसके बाद हमारी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं जागृत होती हैं और वो प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट होती हैं। बिना उसके प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट नहीं होती। हम जब तक फील नहीं करेंगे कि हां वाकई कितनी, वास्तव में जो बाबा कहते हैं सारे संसार में लोग कितने दुखी हैं, जब तक फील नहीं करेंगे तब तक हमारे वाइब्रेशन वहां जाएंगे कि हम कंसंट्रेट कैसे होंगे। जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे इस बात को, संवेदनशीलता माना अनुभव करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, एक बहुत जरूरी कंडीशन है कि हमारे अंदर संवेदनशीलता पैदा हो कि हां वाकई ये सब चल रहा है और इसमें मेरा क्या योगदान हो सकता है, मेरी क्या सहायता मैं क्या कर सकता हूं इसको ठीक करने के लिए और लोगों को मदद करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो एक है स्नेह, और स्नेह के बाद संवेदनशीलता हमारे अंदर आए, हम सेंसिटिव हों, हम स्थिति परिस्थिति को समझने में अपने अंदर सेंसिटिव हो जाने से स्नेह प्रैक्टिकल रूप में आता है। स्नेह का और सेंसिटिविटी का आपस में बहुत गहरा संबंध है। आप समझ रहे हैं, रियलाइजेशन और सेंसिटिविटी होना अपने आप में इनका बहुत गहरा संबंध है। सेंसिटिविटी होना और फिर रियलाइजेशन होना, दोनों एक साथ इकट्ठा होता है, जिसको दूसरे शब्दों में अगर योग के संदर्भ में, योग के कनेक्शन में इसे हम जोड़ें तो वहां पर भी सेंसिटिव, स्नेह दोनों एक साथ काम करे तब वो स्नेह युक्त योग हमारा बाबा से लगता है। हम उसे फील भी करते रहें, स्नेह को फील करें, बाबा को भी फील करें, वो संवेदनशीलता सक्रियता में बदल जाए, एकदम पूरा सक्रिय हो जाए, एक्टिव रहे वहां पर। बाबा के प्यार को फील करना, अपने अंदर वो फीलिंग पैदा करना, दोनों, तो संवेदनशीलता की तरफ हमारा ध्यान हो। फिर उसके बाद आता है सहयोग, सहयोग करना। भाई हमें संवेदनशीलता ही नहीं है, स्नेह ही नहीं है, तो हम सहयोग कैसे करेंगे? सहयोग में जहां जरूरत है, जहां आवश्यकता है, वहां बिना किसी देरी के सहयोग कर देना। सहयोग देना, स्वार्थ की भावना ना रखना कि इससे मुझे सहयोग मिलेगा तो मैं सहयोग करूंगा, ये राजाई क्वालिटी नहीं है। राजाई क्वालिटी तो ये होती है कि सहयोग करते चले। अब राजा और प्रजा, जहां राजा प्रजा को सहयोग करता है तो ये सोच के थोड़े करता है कि भाई इससे हमें वापस सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा। राजा का कर्तव्य होता है सहयोग सबको, सारी प्रजा सुखी रहे, सब सुखी हों, तो बिना स्वार्थ के सहयोग देते चलें, संवेदनशील होकर के सभी आत्माओं को देते चलें। और ये पूछने की भी जरूरत नहीं होती, ये समझने की जरूरत होती है कहां सहयोग की जरूरत है, कहां जरूरत नहीं है। दूसरा, सहयोग कहने की बात नहीं, कह करके सहयोग दिया तो वो सहयोग के नंबर कम हो जाते हैं। अगर आपने बिना कहे सहयोग दिया जरूरत के अनुसार तो उसके नंबर बहुत होते हैं। बाबा ने कई बार ये बात कही है, ब्रह्मा बाबा को सारी घटनाएं याद हैं यज्ञ की, अव्यक्त होने के बाद भी याद हैं। यज्ञ में जब बैगरी पाठ चल रहा था या उससे पहले भी जब संगठन बना, उस समय जिन जिन आत्माओं ने सहयोग दिया, बाबा को अव्यक्त होने के बाद भी वो याद हैं। और बाबा कई बार बॉन्ड हो करके ये बात कहते हैं कि बाबा जिन्होंने बिना मांगे सहयोग दिया, परिस्थिति को देखते हुए, उनके लिए बाबा हमेशा बंधा हुआ है सहयोग करने के लिए। और अब बाबा तो सहयोग हर प्रकार से कर सकते हैं ना। बाबा सहयोग, क्योंकि बाबा उस सिद्ध अवस्था में है, उस ऐसी अवस्था में है कि जहां से संकल्पों के आधार पर जैसा चाहे वैसा सहयोग कर सकते हैं ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा के जब वो स्टार्टिंग पीरियड था, उस समय 10, 20 साल, 25 साल तक जहां जहां से जिस जिस आत्मा ने विशेष सहयोग दिया, किसी प्रकार से जरूरत के अनुसार दिया, बिना पूछे और बिना मांगे दिया, बाबा वहां पर बंधायमान हो गए आज तक भी। क्यों? क्योंकि उसका बहुत बड़ा
पुण्य बनता है, बहुत ज्यादा जमा होता है उसका। बाबा ने किसी से सहयोग मांगा नहीं। जिनको प्रेरणाएं आई, जिनके अंदर संवेदनशीलता जागृत हुई, ऑटोमेटिकली सहयोग दिया। बेगरी पार्ट में भी ऐसी घटनाएं हम सुनते हैं कि कुछ नहीं था, कहीं किसी आत्मा के अंदर संवेदनशीलता जागृत हुई, अंदर एक ऐसी भावना पैदा हुई, वो किसी ने मनी ऑर्डर भेज दिया, किसी ने और कुछ भेज दिया। ऐसे समय पर सबको कितनी अच्छी फीलिंग रही होगी। देखिए बाबा ऊपर से बैठे बैठे क्या क्या करा रहा है और कितनी सहायता मिली। और फिर ब्रह्मा बाबा ने भी उस बात को नोट किया और वो पूरे जीवन भर नोट हो गई बाबा के लिए। जब तक पूरा संगम युग चलेगा तब तक वो बात नोट हो गई और बाबा बधायमान हो गए। कहने का भाव ये है कि संवेदनशील होने के बाद जब हम सहयोग करते हैं तो सहयोग बहुत खुले दिल से होना चाहिए, ब्रॉड माइंड से होना चाहिए, उसमें स्वार्थ या संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। तो ये उसके बाद सहायक बन जाना, हम सहायक ऑटोमेटिक बन जाते हैं, सहयोग होता है तो हम एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री बन ही जाते हैं। तो इनमें आपस में बहुत गहरा संबंध है। और दूसरा, जब हम किसी के प्रति स्नेह की भावना रखते हैं तो जहां स्नेह होगा वहां सम्मान जरूर होगा, वहां स्वीकार्यता जरूर होगी। अगर स्नेह नहीं है तो सम्मान का होना असंभव है। अब ये थोड़ा सा सम्मान का थोड़ा और विस्तृत टॉपिक है, मैं आपको उसको ज्यादा विस्तार में नहीं ले जाऊंगा, लेकिन इनका गहरा कनेक्शन है। सम्मान अल्टीमेटली स्नेह है, स्नेह अल्टीमेटली सम्मान है। सम्मान और स्नेह अलग अलग नहीं है, इनको अलग अलग नहीं कर सकते। अगर स्नेह नहीं होगा तो सम्मान भी नहीं होगा, अगर सम्मान नहीं है तो उसको पूरी तरह से स्नेह नहीं कह सकते। इनमें आपस में गहरा कनेक्शन है एक। और लेकिन जड़ में क्या है? जड़ में है स्नेह, ये रूट है। इस स्नेह को निकाल दो, अभी कुछ चीज नहीं रहेगी, न सहयोग रहेगा, न संवेदनशीलता रहेगी, न सम्मान रहेगा। तो स्नेह जो है वो रूट में रहना चाहिए, रूट कॉज है इन सब चीजों के होने का। तो ये हमें समझना है कि जब हम बाबा के लिए कहते हैं कि बाबा हमें कदम कदम पर मदद कर रहा है, बाबा की मदद कदम कदम पर मिल रही है और बहुत ब्रॉड वे में मिल रही है, बहुत खुले तौर पर मिल रही है। बाबा ज्ञान दे रहा है हमें, बाबा ज्ञान देना सबसे बड़ा सहयोग है, सबसे बड़ी मदद है बाबा की। ज्ञान के आधार पर लाइट मिल गई, क्या सही है क्या गलत है, बाबा ऊपर से प्रकाश दे रहा है, ये बहुत बड़ी मदद है बाबा की। और बाबा से कोई विषय के विषय में यदि पूछना भी है, तो ब्रह्मा बाबा अभी सेवा में हाजिर है, जब तक संगम युग है तब तक ब्रह्मा बाबा का रोल अव्यक्त रूप से चल रहा है, तो ब्रह्मा बाबा से कुछ किसी संकल्प के विषय में वेरीफाई भी करा सकते हैं, उससे पूछ भी सकते हैं, अच्छी टचिंग भी ले सकते हैं ब्रह्मा बाबा से। तो बाबा का जो सहयोग है, बाबा की जो मदद है, जैसे कई बार कहते हैं ना भाई गुरु की कृपा क्या है? ये पढ़ाई ही गुरु का आशीर्वाद है, गुरु की कृपा है। बहुत बड़ा ये सहयोग, बहुत बड़ी मदद है बाबा की हमारे लिए कि ज्ञान की इतनी क्लियर क्रिस्टल अंडरस्टैंडिंग दे दी है कि भाई ये क्या है, कैसे है। और जब हम ज्ञान में नहीं थे उस समय की स्थिति आप समझ सकते हैं, उस समय की मानसिक स्थिति क्या थी, ज्ञान में आ जाने के बाद मानसिक स्थिति क्या होगी, हमारा जीवन क्या बन गया है। ये बहुत बड़ी मदद है। तो बाबा की मदद लेने के लिए या आपस में एक दूसरे को मदद करने के लिए संवेदनशील और स्नेहशीलता को बढ़ाना है हमें, ताकि हम कदम कदम पर एक दूसरे की मदद का अनुभव कर सकें, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हो सकें और बाबा के समान जो क्वालिटी है, बाबा जैसा बनना है ना हमें, या नहीं बनना है? बनना है, बाबा की जैसी क्वालिटी हमारे अंदर आ जाए। ओम शांति। सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार।